Hello bachcho, let's read this question. So the question says, if 1, 2 and 3, 8 are the pair of opposite vertices of a square, then find the equation of the sides and the diagonals, equation of the sides and the diagonals of the square. So हमें क्या given है? हमें एक square given है, जिस suppose ये square है A, B, C and D. हमें स्क्वायर के डायगोनल्स के अपोजिट साइड्स गिवन है, सो डायगोनल्स के अपोजिट साइड्स के कोऑर्डिनेट गिवन है। सो सपोज ए का कोऑर्डिनेट है 1, 2 एंड बी का कोऑर्डिनेट है 3, 8। हमें क्या फाइंड करना है? हमें डायगोनल की इक्वेशन फाइंड करनी है एंड फाइंड द इक्वेशन ऑफ द साइड्स एंड हमें साइड्स की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो सबसे पहले की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट क्या है कि एंगल बिटवीन टू साइड्स एंगल बिटवीन टू साइड्स एंगल बिटवीन बिटवीन two sides is given by is given by theta equals to tan inverse modulus of m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2, जहाँ m1 और m2 क्या है, वो दो साइड्स के स्लोप है। ठीक है, ये की कंसेप्ट वन। की कंसेप्ट टू क्या है? इक्वेशन ऑफ लाइन इक्वेशन इक्वेशन ऑफ लाइन in slope point form in slope point form is given as y minus y1 equals to m x minus x1, जहाँ x1 y1 क्या है, वो पॉइंट जहाँ से लाइन पास कर रही है और m क्या है, उस लाइन का स्लोप। सो अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो सपोज हमारे पास जो जहाँ डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसको नाम दे दिया मैंने डी। अब मेरे को कैसे भी कर डी नहीं ई बोल देते हैं, क्योंकि डी हमने पहले गिवन दी। सो इसे बोल देते हैं ई। नाउ हमें ई के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। तो हमें क्या पता है कि अगर मैं बोलूँ ए ई इक्वल्स टू ई सी, तो ये चीज तो स्क्वायर के केस में पॉसिबल होती है। सो मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो पॉइंट ई है वो पॉइंट ए एंड पॉइंट सी का क्या है, मिड पॉइंट। सो ई का कोऑर्डिनेट मैं बोल देता हूँ सपोज एच कॉमा के। सो अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट फॉर्मूला हम क्या बोल सकते हैं कि एच क्या होगा? एच हमारा होगा 1 + 3/2 विच इज इक्वल्स टू 2 एंड के क्या होगा? के हमारा होगा 2 + 8/2 विच इज इक्वल्स टू 5। सो यहाँ से मेरे को क्या पता चला कि जो h कॉमा के है उसकी वैल्यू निकल के हमारे पास क्या आएगी 2, 5 और h कॉमा के क्या था हमारे पास e, तो पॉइंट e का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा हमारे पास 2, 5। ओके, ना एक काम करते हैं हम स्लोप ऑफ AC फाइंड करते हैं। सो स्लोप ऑफ AC हमारे पास क्या आ जाएगा? स्लोप ऑफ AC कैसे गिवन है? y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो ये क्या आ जाएगा 8 - 2 अपॉन 3 - 1 सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? ये हमारे पास आ जाएगा 6/2। सो यहाँ से स्लोप ऑफ AC क्या आ गया 3। सो हमारे पास स्लोप ऑफ AC 3 आ गया। अब हमें पता है कि अगर मैं बात करूँ ए ई सी बी एंगल कितना होगा, तो टोटल एंगल ये 90 डिग्री होता है, तो एंगल ई सी बी क्या हो जाएगा हमारे पास 45 डिग्री। सो हमारे पास स्लोप ऑफ एसी पता है, बस हमें एक बार बी स्लोप ऑफ बीसी और स्लोप ऑफ सीडी मिल जाए तो हम आराम से बीसी और सीडी की इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें किसी भी लाइन की इक्वेशन के लिए पॉइंट चाहिए एंड स्लोप चाहिए। सो हमें क्या फॉर्मूला लगाएंगे? हमें पता है कि एंगल बिटवीन टू लाइन्स का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। सो हमें पता है कि हमने सपोज हमने m1 को बोल दिया क्या है हमारे पास, m1 को बोल दिया 3। सो पुट करते हैं वैल्यूज। तो थीटा क्या है हमारे पास 45 डिग्री इक्वल्स टू tan इनवर्स 3 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस 3m2। सो ये हमारे पास आ जाएगा tan 45 डिग्री इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ 3 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस 3m2। इसे और सिंप्लीफाई करते हैं तो tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1 इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ 3 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस 3m2।
अब हमें पता है कि मॉडुलस एक बार प्लस के साथ ओपन होगा, एक बार माइनस के साथ ओपन होगा। तो केस 1, जब 3 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस 3m2 इक्वल्स टू 1 होगा। सो अगर 3 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस 3m2 की वैल्यू 1 होगी, तो ये हमारे पास क्या आएगा, 2 इक्वल्स टू 4m। सो यहाँ से m की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, यहाँ से m2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, यहाँ से m2 की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/2। केस 2, केस 2, जब 3 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस 3m2, 1 प्लस 3m2 इक्वल्स टू -1 होगा। सो अगर ये इक्वल्स टू -1 होगा तो हमारे पास क्या आ गया, 3 माइनस m2 इक्वल्स टू -1 माइनस 3m2। सो ये हमारे पास आ गया 2m2 इक्वल्स टू -4। सो यहाँ से m2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -2। अब हमें क्या पता चल गया, हमें CD का स्लोप पता चल गया एंड BC का स्लोप पता चल गया। और जो CD का स्लोप होगा वही AB का स्लोप होगा, क्योंकि AB हमारे CD के पैरेलल है। सो हम क्या बोल सकते हैं, सो इक्वेशन ऑफ लाइन CD, ऑफ इक्वेशन ऑफ CD, सो इक्वेशन ऑफ CD क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ CD हो जाएगा y माइनस 8 इक्वल्स टू -2 x माइनस 3। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा y माइनस 8 इक्वल्स टू -2x प्लस 3। सो ये हमारे पास आ गया 2x प्लस y माइनस 11 इक्वल्स टू 0। अब जो CD का स्लोप है वही हमारा क्या AB का भी स्लोप होगा। तो AB की इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ AB, इक्वेशन ऑफ AB। सो इक्वेशन ऑफ AB क्या हो जाएगी, y माइनस 2 इक्वल्स टू y माइनस 2 इक्वल्स टू -2 टाइम्स ऑफ x माइनस 1। सो इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा y माइनस 2 इक्वल्स टू -2x प्लस 2। सो ये आ गया 2x प्लस y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ए बी की इक्वेशन पता चल गई, सी डी की इक्वेशन पता चल गई। अब हमें बी सी की इक्वेशन चाहिए एंड ए डी की इक्वेशन चाहिए। सो इक्वेशन ऑफ सबसे पहले बी सी, इक्वेशन ऑफ बी सी, तो इक्वेशन ऑफ बी सी क्या हो जाएगी, y माइनस 8 और एक स्लोप हमारे पास और क्या निकल के आया था, 1/2, 1/2 x माइनस 3। सो ये आ जाएगा 2y माइनस 16 इक्वल्स टू x माइनस 3। सो ये हमारे पास आ जाएगा x माइनस 2y प्लस 13 इक्वल्स टू 0। सो हमने क्या कर लिया, हमें BC की इक्वेशन फाइंड कर ली, अब हमें इक्वेशन ऑफ AD फाइंड करनी है। सो इक्वेशन ऑफ AD, इक्वेशन ऑफ AD, सो इक्वेशन ऑफ AD हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ AD हो जाएगा हमारे पास y माइनस 2 इक्वल्स टू 1/2 x माइनस 1। सो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2y माइनस 4 इक्वल्स टू x माइनस 1। सिंप्लीफाई करने के बाद ये हमारे पास आ जाएगा x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो हमने चारों साइड से इक्वेशन फाइंड कर ली। अब हमें इक्वेशन ऑफ डायगोनल्स फाइंड करना है। सो इक्वेशन ऑफ डायगोनल्स फाइंड करते हैं। सो पहले इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ डायगोनल। हमारे पास दो डायगोनल है, एक हमारे पास है AC और एक हमारे पास है BD। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ AC फाइंड करते हैं। तो इक्वेशन ऑफ AC, हमें क्या गिवन है कि जो AC का स्लोप है वो किसके बराबर आया, 3 के बराबर। सो इक्वेशन ऑफ AC क्या आ जाएगा, y माइनस 8 इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 3। सो ये आ जाएगा y माइनस 8 इक्वल्स टू 3x माइनस 9। सो ये आ गया 3x माइनस y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। हमने AC की फाइंड कर ली। अब इक्वेशन ऑफ BD फाइंड करनी है, लेकिन उसके लिए हमें BD का स्लोप पता होना चाहिए। लेकिन हमें क्या पता है कि जो AC है, जो हमारे पास AC है वो परपेंडिकुलर है BD के। तो हमें पता है कि इक्वेशन ऑफ स्लोप ऑफ AC इंटू स्लोप ऑफ BD किसके बराबर होगा, -1 के बराबर। सो नाउ नाउ वी नो AC इज परपेंडिकुलर टू BD। सो अगर AC परपेंडिकुलर टू BD है तो स्लोप ऑफ AC इंटू स्लोप ऑफ BD की जो वैल्यू होगी वो -1 के बराबर होगी। ठीक है, और स्लोप ऑफ AC क्या है हमारे पास, 3। तो 3 इंटू स्लोप ऑफ BD इक्वल्स टू -1। सो स्लोप ऑफ BD हमारे पास क्या आ गया यहाँ से, -1/3। अब हमें क्या गिवन है कि जो लाइन BD है वो किससे पास करिए, 2,5 और उसका स्लोप क्या गया, -1/3। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, y माइनस 5 इक्वल्स टू -1/3 x माइनस 2। सो ये हमारे पास आ गया 3y माइनस 15 इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 2।
सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा x प्लस 3y माइनस 17 इक्वल्स टू 0। सो हमारे पास सबकी इक्वेशन आ गई, चारों साइड्स की इक्वेशन आ गई एंड दोनों डायगोनल्स की इक्वेशन आ गई। तो दोनों डायगोनल सो डायगोनल की इक्वेशन क्या आई, एक आई x प्लस 3y माइनस 17 इक्वल्स टू 0, एक आई 3x माइनस y माइनस 1 इक्वल्स टू 0 एंड साइड्स की इक्वेशन क्या आई, x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल्स टू 0, x माइनस 2y प्लस 13 इक्वल्स टू 0, 2x plus y minus 4 equals to 0 and 2x plus y minus 11 equals to 0. So hope you understood this question very well. Thank you and all the best.